मैं मृदुला सिंह, कक्षा 8वीं, विषय गणित, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रश्न संग्रह 14.1 आज जो है आप लोगों के सामने जो है सवाल हल करवाएंगे। सूत्र जो है आपको कंठस्थ करना है, याद करना है। सूत्र की सहायता से जो है सवाल हल होंगे आपके। इसके पहले जो है अब यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे सूत्र लिखे हैं I बराबर PNR बटे 100। ये जो है हमने 6ठी और 7वीं में इसका इस्तेमाल किए हैं। I का मतलब हो गया साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर P का मतलब होता है मूलधन, N का मतलब होता है समय, R का मतलब होता है दर। बगल में हम इकाई लिखे हैं, मूलधन रुपए में, समय वर्ष में, दर प्रतिशत प्रति वर्ष, तो प्र व। अब जो है 8वीं में जो है थोड़ा और विस्तार से पढ़ोगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है A बराबर P कोष्टक में 1 धन R बटे 100 कोष्टक बंद उसके घाते N। बाकी तो सब मालूम है। PNR का मतलब इसमें एक नया शब्द जुड़ा हुआ है A का मतलब हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। जब हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेते हैं, कभी कभी सवालों में ये पूछा जाता है ब्याज कितना हुआ, तो ब्याज ज्ञात करने के लिए उसी के नीचे लिखा गया है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस मूलधन। इसका इस्तेमाल करके जो है हम सवाल आज हल करेंगे। प्रश्न संग्रह 14.1 ध्यान से देखोगे, तालिका वाले सवाल हैं। तालिका में 3 सवाल दिए गए हैं, तो हम जो है 2 हल करते हैं, एक होमवर्क के लिए आप लोगों को दे देंगे। तो पहला वाला सवाल यहाँ पे दिया गया है मूलधन 2000 रुपये। यहाँ रुपए जो है यहाँ इस तरह से लिखें, लेकिन आजकल प्रचलन में क्या है, इसको जो है इस तरह से भी लिखा जाता है। पहले जो है रुपए कर रहे हैं, फिर 2000 इस तरह से लिखा जा रहा है, और इसके पहले जो है इस तरह से लिखते थे, लेकिन ये गलत नहीं है। R 5% प्रति वर्ष, N बराबर 2 वर्ष। सवाल में क्या दिया गया है, क्या हमें ज्ञात करना है? सवाल में दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाले मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। मतलब हमें मिश्रधन ज्ञात करना है और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब जरा ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जो है हम आपको बोल दिए थे चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करना है। ए जो है चक्रवृद्धि ब्याज आपका नहीं होगा, ए होगा मिश्रधन। तो यहाँ जो है थोड़ी सी जो है जो त्रुटि है, तो यहाँ पे सुधार होगी। ए जो है मिश्रधन होगा, तो यहाँ पे सुधार ले रहे हैं। ए बराबर होगा आपका मिश्रधन। मिश्रधन जो है रुपए में रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A माइनस P। ए आपका सूत्र है। अब आ जाओगे सवाल पे। पहले जो है हम मिश्रधन ज्ञात कर ले रहे हैं। सूत्र जो है A बराबर P 1 धन R बटे 100 घाते N। मान जो है सावधानी से रखोगे, इसमें गलती बिल्कुल नहीं करना है। P क्या है? मूलधन, तो लिखेंगे 2000 कोष्टक 1 धन R कितना है 5 बटे 100 कोष्टक बंद N 2 है। अब सवाल को हल करना है। अब इसके बाद 2000 कोष्टक और इसके पहले कोई चिन्ह नहीं, तो हम इसे गुणा ही मानेंगे। अब आपके ऊपर है, 5 और 100 अति संक्षिप्त कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो तो डायरेक्ट लसावी भी ले सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, एक जो है पहले से है धन, यहाँ पे अंक कट रहे हैं तो हम काट देंगे ताकि आगे चल के सुविधा हो। 5 एकम 5, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, ये 0 है, भाग नहीं जाएगा, 0 उतार देंगे तो क्या आया 1 बटे 20। कोष्टक बंद करके उसका वर्ग करेंगे। अब इसके बाद वाली लाइन 2000, अब 1
धन 1/20 जोड़ना है तो यहाँ हम लसावी ले रहे हैं, तो यहाँ रब देखोगे 1 धन 1/20 जोड़ना है तो बटे 1 मान लोगे सुविधा के लिए। तो हम कैसे जोड़ते हैं, तिर्यक गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे 20, इसका इसमें गुणा करेंगे 1 बटे इनका आपस में गुणा करेंगे 20, 20 और 1 21/20 आपका ये आंसर होगा। इस तरह से आपका जो है जोड़ होगा। तो ये हो गया 21/20 का वर्ग। का वर्ग का मतलब क्या हुआ, 2 बार गुणा। अब इसका जो है कोष्टक खोलोगे, 2000 गुणे 21/20 गुणे 21/20। यहाँ वर्ग दिया गया था इसलिए 2 बार हम गुणा किए हैं। अब सावधानी से काटोगे, ये 0 1 इससे काटोगे, 1 0 इससे काटोगे, 2 1 कम 2, 2 दहा में 20, 2 1 कम 2, 2 पचे 10। अंक सभी कट गए हैं। अब जो है अंकों का गुणा करोगे। चलो अंकों का गुणा करें। 5 गुणे 21 गुणे 21, 21 का 21 में गुणा करो। संख्याओं का कम से कम जो है वर्ग याद करके रखोगे तो फटाक से यहाँ लिख सकते हो। 1 का गुणा 1 में करोगे 1, 1 का करोगे 2 में 2, यहाँ 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 2 2 4 4। 21 का वर्ग कितना हुआ, 4 4 1। 21 का 21 में गुणा किए ये आया है, लेकिन ये 5 का भी गुणा करना है। 5 का इसमें गुणा करो, 5 एकम 5, 5 चौक 20 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 जोड़ोगे ये 22 होगा रुपए। ये क्या आया है हमारा मिश्र धन। हमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है। उसी के नीचे लिखोगे, यहाँ जगह नहीं हम बगल में आ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, तो पहले से सूत्र लिखा हुआ है, A माइनस P। ए क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन कितना है, 2205 माइनस मूलधन कितना है 2000, घटाओगे कितना आ जाएगा 205 रुपए। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 205 रुपए। इसी तरह से आप लोगों को सवाल हल करना है। तो हम दूसरा वाला न करवा के तीसरा वाला करवाते हैं, क्योंकि दशमलव वाले हैं। कुछ दशमलव में आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा हम साइड हुए हैं ताकि आप लोग सवाल जो है उतार सको, या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है आप लोग हल कर सकते हो। दूसरा वाला आपका होमवर्क होगा, ठीक है। अब तीसरा वाला सवाल, तो यहीं पर हम 3 नंबर डाल दे रहे हैं। तीसरा वाला सवाल में क्या है, इसमें दिया गया है मूलधन। तीसरा वाला सवाल है, मूलधन दिया गया है 4000। कितने दिए गए हैं 4000 रुपए। दर दिया गया है 7.5 प्रसप्रव। जब दशमलव आ जाते हैं तो आपका कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ जाता है। एन कितना है 2 वर्ष। क्या करोगे, सवाल ठीक उसी तरह से हमें हल करना है। अब आ जाओगे सवाल पे, तो हम पहले सूत्र लिखेंगे। तो ये आपका सूत्र होगा, और छुट्टियों में कम से कम संख्याओं के वर्ग याद करके रखोगे तो आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। चलो मान रखते हैं, P कितना है 4000, एक धन R कितना है 7.5 बटे 100 घाते 2, N जो है 2 है। अब जरा ध्यान दोगे, ये दशमलव है। अब दशमलव के लिए हम आपको पहले से बता रहे हैं, 3.2 रहे। अब ये दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बटे करेंगे। बटे करने के बाद अब दशमलव कैसे हटेगा, उसी लाइन में नहीं, दूसरी लाइन में होगा। हम खाली 32 लिख के बटे 10 करेंगे। 10 आया कहाँ से, एक दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो हम 10 लिखते हैं। अगर दशमलव के बाद जो है कितना अंक है 3, दशमलव हटाना है 3.00, दशमलव नहीं लगाओगे सॉरी,
बटे यहाँ कितना लिखोगे 1000। क्यों 1000 लिखोगे? दशमलव के बाद 3 अंक है। और यही सवाल अगर ऐसे रहा, इसका दशमलव कहाँ हटेगा? हर में दशमलव है तो हम अंश में हटाएंगे, अंश में है तो हम हर में हटाएंगे। यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है? अब देखोगे हर में है तो हम लिखेंगे 10/25, क्योंकि यहाँ दशमलव हर में है। क्योंकि हम अति संक्षिप्त आपको बार बार बता रहे हैं, फटाक से आप जो है नियम समझोगे। अगर अंश में है तो हर में हमें हटाना है, हर में है तो अंश में। लेकिन कितना जीरो लगाना है? दशमलव के बाद अंक गिन लो, उतना जीरो लगा दो और दशमलव की जगह एक अंक मान लो, तो जो है आपको याद करने में आसानी होगी। अब सवाल पे आ जाओ। 4000 एक धन जैसे हमने बताए हैं 75, ये 100 पहले से, जरा ध्यान दोगे 100 पहले से है और इसका हम दशमलव हटा रहे तो एक जीरो बढ़ गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होगे, दशमलव के बाद एक अंक था तो 10 होता नीचे, 2 जो है पहले से थे, 100 जो है पहले से थे, हम 10 करते, इसका जब गुणा करोगे कितना होगा? 1000 होगा। इसलिए यहाँ 100 था, यहाँ क्या हो गया? 1000। अब उसके बाद वाली लाइन 4000, यहाँ पे अति संक्षिप्त करोगे 25 तिया 75, 25 चौका 100, एक जीरो बच रहा है, भाग नहीं जाएगा, भागफल में लिख दोगे तो ये क्या हो गया? 3/40, 3/40, फिर कोष्टक का वर्ग, बटे लगाओ, बटे भूल जाते हो। अब इसके बाद 4000, एक बार हम लसावी लिए, अब आपको बता दिया, अब सीधा सिंपल ही है। 40 का 1 में गुणा करोगे 40 और 3 जोड़ोगे तो क्या हो गया? 43 बटे हर में क्या है? 40 का वर्ग। अब उसके बाद वाली लाइन 4000 गुणे 43 बटे 40 गुणे 40, ये वाली लाइन आई समझ में आपको? अब अति संक्षिप्त करोगे, एक जीरो इसका काटोगे, दूसरा जीरो, 4 एकम 4, 4 दहा में। अब यहाँ पे है छोटे छोटे पहाड़े से काटो, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, डायरेक्ट 4 से भी काट सकते हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2.5 आ गया। 43 का 43 में गुणा करो, कितना आया? रफ में जाओ, 43 का 43 में गुणा करो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, दहाई अंक का गुणा कर रहे हो तो इकाई पे जीरो लगाओगे, 4 तिया 12 हासिल है, 4 चौक 16 और 1 17, जोड़ो 9, 2 और 2 4, 7 और 1 8, ये आपके 43 का वर्ग आया है। लेकिन इसमें 2.5 का भी गुणा करना है तो लिखोगे 2.5 गुणा करो, 5 9 45, हासिल कितना होगा? 5 9 45, 4 5 चौक 20 और 4 24, 2 हासिल, 5 8 40 और 2 42, 4 हासिल, 5 एकम 5 और 4 9, इकाई हो गया। अब दहाई का गुणा करो, इकाई पे जीरो, 2 9 18 हासिल 1, 2 चौक 8 1 9, 2 8 16 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, अंक एक के नीचे एक रखोगे, गलती बिल्कुल नहीं होगी, जोड़ो 5 8 4 12 हासिल 1, 9 और 2 11 हासिल 1 है 12, फिर हासिल 1, 9 1 10 16 हासिल 1 4, ये आंसर है। दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद जो है एक अंक लगाओगे, हम जो इकाई से लगाते हैं, एक अंक के बाद लगा दो, आंसर क्या होगा? 4622.5, ये क्या होगा? आपका मिश्र धन होगा, ये आपका मिश्र धन होगा। अब जो है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा इसका? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर उसमें से उस अंक को घटाना है, तो कोशिश करोगे आप लोगों को घटाने आना चाहिए। चलो घटाते हैं, मेरा हटा दिए। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर a माइनस पी, ए कितना है? ए आपका आया है ए 4622.5 माइनस पी कितना है? 4000, घटा दो, कितना आएगा? 622.5 रुपए, ये आपके आंसर आएंगे।
तो ये जो है 2 सवाल जो है हम समझाए हैं। इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे तो वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप लोगों को भी जो है बोर हो जाओगे, इसलिए छोटा छोटा हम वीडियो बना रहे हैं। सवाल को समझने की कोशिश करोगे। अगले वीडियो में जो है इसी के नीचे जो है इबारती सवाल दिए गए हैं, इबारती सवाल करवाएंगे। न समझ में आए तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं।